बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बात करने लगे हम लिथुआनिया की। लिथुआनिया यूरोप का एक छोटा सा स्टेट है, ठीक है, और अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है। इसकी बेसिक इकोनॉमी बेस्ड करती है जो है टूरिज़म से। टूरिज़म हो गया, और इसके अलावा इनकी इकोनॉमी जो है वो उनके मुख्तलिफ़ बिजनेसेस से भी जनरेट करती है, जो कि यहाँ पे इतना मेरे ख़्याल से मैं नहीं समझती कि उन चीज़ों को हाईलाइट करना इतना कोई ख़ास ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक मकसद ये है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो है वो जस्ट वीज़े के बारे में बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले 6 महीने से ये बात सुनने में आ रही है, और मैंने ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपने नाजरीन को अवेयरनेस देने से पहले उसका पर्सनल एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मैं एक्सपीरियंस किए बगैर बोल दूंगी तो फिर मेरा शुमार भी उन्हीं यूट्यूबर्स में हो जाएगा जो इधर उधर से 4 जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और एक प्यारी सी अस्तगफिरुल्लाह करके वीडियो शुरू कर देते हैं, और जिसका हासिल वसूल कुछ नहीं होता। तो बात करेंगे लिथुआनिया के वर्क वीज़े की। लिथुआनिया एक छोटा मुल्क है, और वहाँ का वर्क परमिट जो है जी बिल्कुल इशू हो जाता है। परमिट पहले भी मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ ये बात जो है वो शेयर कर चुकी हूँ कि परमिट बेशक इशू हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई तीर कमान नहीं चलाना होता, क्योंकि परमिट एक कागज़ होता है जो आप तक पहुंचाया जाता है, और पहुंचाने के बाद उस पर आपसे कुछ पैसे ले लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी कंक्लूडिंग वीडियोस में अक्सर कहती रहती हूँ कि ये बाहर के लोग भी ये काम आपके साथ कर लेते हैं, और जो मुल्क से बाहर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप अपने जहनों में बिठा लीजिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट का काम वही शख्स करेगा जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जो पाकिस्तान में बैठा है, और प्लस उसकी पहले से कोई हिस्ट्री या बैकग्राउंड है वीज़ों से रिलेटेड। अदरवाइज़ नोबडी कैन डू योर वर्क। तो बराए मेहरबानी ये मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए, आप लोग इस चीज़ पर बहुत रियलाइज़ कीजिए। मैं इतना एम्फसाइज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम ही अवेयरनेस देना है। अगर मैं आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, तो मैं आपको अवेयरनेस दूंगी, और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कि लोग इस तरह जो लिंक्स में दे देते हैं कि जी ये लिंक्स उठा लीजिए और इस लिंक्स पे आप जाके वो कर लीजिए, या हमसे इस लिंक पे फॉर्म फिल करा लीजिए, या हमसे जो है वो किसी भी कंट्री में, अफ्रीका के किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, ठीक है, स्टेट में बैठे हुए हैं, वो ज़्यादातर तो नॉर्थ साइप्रस और कनाडा में बैठे हुए लोग ये स्कैम ज़्यादा करते हैं। तो वो जो है वो आपसे कहते हैं कि जनाब आला हम आपको दे रहे हैं परमिट, आप ले लीजिए। तो प्लीज़ मैं बहुत अलल ऐलान आपके सामने आके ये बात कह रही हूँ कि कभी ऐसे लोगों की बातों पर अमल मत किया कीजिए, क्योंकि वो परमिट आपके लिए जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है। जब तक उस पर पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, पाकिस्तान का कोई रजिस्टर्ड शख्स इन्वॉल्व नहीं होता, आपका प्रोसेस, आपका पैसा सब आधा अधूरा रह जाता है, और आगे उसका कोई हासिल वसूल नहीं होता। अब आ जाइए कि लिथुआनिया की तो एम्बेसी ही नहीं है पाकिस्तान में। जी जनाब, आपका परमिट आ गया, बिल्कुल आ गया। परमिट आने के बाद पहले लिथुआनिया की जो है आज से 1-1.5 साल पहले जो है अपॉइंटमेंट मिल रही होती है थी दुबई में। लेकिन दुबई में मैंने जैसे कि पहले भी कंक्लूडिंग वीडियो में कहा आपसे कि मैं माल्टा से रिलेटेड आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस और एक पर्सनल वाक़या ज़रूर सुनाऊंगी। क्लाइंट से रिलेटेड है कि किस तरह स्कैमिंग हुई, और उसके बाद से जो है वो दुबई ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अपॉइंटमेंट देना बंद कर दिया, और जबकि साल के आखिर में आजकल विज़िट वीज़ा भी वो स्क्रूटनी करके दे रहा है दुबई पाकिस्तानियों को। ओनली फॉर पाकिस्तानी नेशनल बात हो रही है, तो पाकिस्तानी नेशनल अपने 2 कान जो हैं वो खोल के मेरी बात को सुने। देन उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अब दुबई ने तो मना कर दिया कि लिथुआनिया के वर्क वीज़े पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा। आज़रबाईजान ने आपको किक आउट किया है, क्योंकि इतनी वहाँ चोरियाँ हुई हैं, इतनी वहाँ स्कैमिंग हुई है, इतनी वहाँ छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ उसकी आबादी है, आप उसमें छुप नहीं सकते, गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, पूरी पूरी फैमिलीज़ भीख मांगती हुई पकड़ी गई है। तो लिहाजा बिल्कुल किक आउट किया है, और लिथुआनिया का काम जो वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल रही थी वो भी ख़त्म हो गया। अब आपके पास 3 कंट्री रह जाती हैं, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक हो गया। लेकिन इसमें आपने परमिट निकालने के बाद जब बंदे को वहाँ भेजा तो नोबडी नोस कि कितना टाइम लगेगा आपके
उस परमिट पे अपॉइंटमेंट आने का। अगर आपको वेंडर, आपका एजेंट, सब एजेंट किसी भी तरह का किसी का निकला हुआ वीज़ा दिखा रहा है तो ज़रूर ख्याल रखिएगा कि वो वीज़ा टेम्पर तो नहीं हुआ है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको टेम्पर बता दिया कि वीज़े के ऊपर, किसी भी तरह के वीज़े के ऊपर जब एडिटिंग की जाती है तो दैट्स कॉल्ड टेम्परिंग। उस चेंज ऑफ डाटा को टेम्परिंग कहते हैं। तो लिहाजा आप किसी के दिखाए हुए वीज़े पे मत अमल कीजिएगा। बहुत स्टेटस लग रहे हैं फेसबुक पे, बहुत सारे ऐसे हमारे मैं जगहों का नाम तो नहीं लूँगी, पंजाब के इलाके हैं जो लोग आपको ये शो कर रहे हैं कि जी लिथुनिया इस वक्त वीज़ा दे रहा है। जी बिल्कुल, कोविड से पहले जब दुबई और आज़रबाईजान से अपॉइंटमेंट मिल रही थी तो उस टाइम में बिल्कुल लिथुनिया के वीज़े भी लगे, लेकिन लिथुनिया जाने वालों के लिए ये शर्त होती है कि वहाँ पे आपको काम करना ज़रूरी होता है। अगर आप वहाँ से स्किप करते हैं, चूँकि लिथुनिया एक छोटा मुल्क है और कोई पाकिस्तानी वहाँ रुक के काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, जब वो वहाँ से स्किप कर जाता है तो इस सिचुएशन में होता ये है कि जिसने आपको परमिट भेज के बुलवाया होता है उसका लाइसेंस ज़ब्त हो जाता है। जब उसका लाइसेंस ज़ब्त होता है तो वो उस एजेंट को पकड़ता है जिस एजेंट ने उसको पाकिस्तान से क्लाइंट फराहम किए होते हैं। क्योंकि ये तकलीफ़ मैंने भी बर्दाश्त की है रोमानिया में कि कई एक मेरे क्लाइंट जो है वादे वईद और स्टैंप लिखवाने के बावजूद भी बुखारेस्ट एयरपोर्ट से निकल के गायब हो गए। और हमारी कंपनी के साथ यही मुआहदा था, ये गुज़िश्ता 2021-22 की बात कर रही हूँ, ये मुआहदा था कि जनाब अगर आपका क्लाइंट 3 महीना भी रुक के वहाँ काम करेगा और TRC ले लेगा तो फिर उसके बाद जो है हम आपको जो है वो आपका कमीशन देंगे। लेकिन हमारे कुछ KPK से ताल्लुक़ रखते थे लोग, कुछ पंजाब से थे, उन्होंने 5-6 क्लाइंटों ने हमारे साथ जो है वो ऐसी हरकत की कि वहाँ से निकलते ही फ़रार हो गए और अब उसके बाद कंपनी ने हमारे साथ ताल्लुक़ भी ख़त्म किया, हमारा कमीशन भी रोक लिया, उल्टा हमारे ऊपर फ़ाइन भी मार दिया। तो ये मैंने रोमानिया में बिल्कुल बर्दाश्त किया है, ये तकलीफ़ बर्दाश्त की है। अब देन बिल्कुल इसी तरह लिथुनिया में भी होता है कि लिथुनिया में कोविड से पहले बिल्कुल जब दुबई आपको अपॉइंटमेंट देता था तो ये काम होता था, लेकिन आजकल कम्प्लीटली नहीं हो रहा। अगर कोई शख्स आपको परमिट बेचता है तो बिल्कुल ना लीजिए, इसलिए कि परमिट के बाद जब वो आपको श्रीलंका, मलेशिया या थाईलैंड भेजेगा अपॉइंटमेंट के लिए तो 4 महीने तक भी आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आएगी। और जाहिर सी बात है ना श्रीलंका में वीज़ा एक्सटेंड होता है और ना मलेशिया में आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा, लेकिन थाईलैंड में कुछ बात लेके वो अंदर ही अंदर आपके पास वीज़े को एक्सटेंड तो ज़रूर कर देते, लेकिन कितने दिन आप वहाँ बैठकर अपनी जेब से खाएंगे और कब तक इंतज़ार करेंगे। लामोहाल आप वापस पलट के आते हैं और फिर जूते चप्पल चलते हैं और फिर एक दूसरे की शिकायतें होती हैं और फिर वो शिकायतें हमारे तक पहुंचती हैं, क्योंकि हम ह्यूमन राइट के साथ भी जुड़े हुए हैं, हम साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और FIA के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा आज के वीडियो का मतलब ये है कि अगर लिथुनिया का फ्री में भी कोई आपको वीज़ा देने की बात कर रहा है तो इसको बिल्कुल कंसिडर न कीजिए। मैं अपनी हर वीडियो में हर चीज़ को कंडम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं हकाइक पे मबनी प्रोग्राम कर रही हूँ। मेरे प्रोग्राम का कतई मतलब नहीं है कि लाओ भाई मुझे काम दे दो, लाओ भाई मुझे काम दे दो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना रिस्क मेरे नसीब में लिख कर भेज दिया गया है वो अगर मैं सच भी बोलूँगी तो वो मुझ तक पहुँचेगा। कोई माई का लाल मेरे नसीब के रिस्क को रोक नहीं सकता। तो लिहाजा मेरी चैनल और मेरी वीडियो पे कंसिडरेशन इसलिए रखा कीजिए क्योंकि मैं आपको दुनिया में होने वाली जालसाजी के अगेंस्ट अवेयरनेस देती हूँ, ठीक है, हकाइक देती हूँ। हाँ, उसमें जो काम होने वाला है UK का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। जो काम हो रहा है, जो काम हम करते हैं, जो लीगल काम है वो हम आपको बताएंगे। बट एट द एंड फिर आपसे अर्ज़ करूंगी कि किसी सूरत आपने लिथुनिया के वीज़े में हाथ नहीं डालना, क्योंकि आप फंस जाएंगे, आपका पासपोर्ट फंस जाएगा और एट द एंड वीज़ा नहीं लगने के सूरत में आपका आपके एजेंट से खड्डा हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।